पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हम जनता की समस्याओं को देखे हैं। कौन ऐसी जनता है जो मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग, या कौन सा ऐसा परिवार है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि जो संपत्ति है, उस संपत्ति का, किसी का भी संपत्ति हो, उसका जो हम स्क्रीनिंग करा के और 55% टैक्स लगा के, तो बीमार हैं, बीमार के कारण वो इलाज कराने के लिए बाहर जा रहे हैं। हम जनता की समस्याओं को देखे हैं। कौन ऐसी जनता है जो मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग, या कौन सा ऐसा परिवार है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि जो संपत्ति है, उस संपत्ति का, किसी का भी संपत्ति हो, उसका जो हम स्क्रीनिंग करा के और 55% टैक्स लगा के हम जो है 15% मुसलमानों में बांटेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास कहा, और सबका प्रयास किए हैं। ये 5 स्कीम जो है, चाहे वो राशन का स्कीम हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो इज्जत घर की बात हो, या किसान की बात हो, या हम जन औषधि के जी हम बात करें, तो कौन सा ऐसा घर है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबके घर में ये कहीं ना कहीं ये हर आदमी इससे फ़ायदा उठा रहा है। ये क्या सोच किसी की थी क्या? कभी किसी ने सोचा था क्या कि हम गरीब घर में, हमारे यहाँ कोई, पहले हम लोग सुनते थे कि लोग भूखे मर रहे हैं, आज कहीं से भी एक आवाज़ आ रही है क्या कि कोई भूखे मर रहा है? ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि पूरा जो है भारत, 140 करोड़ की जो परिवार है वो हमारा परिवार है, और 140 करोड़ जनता भी कहती है कि जो मोदी है वो मोदी के परिवार के लोग हैं। ये चिल्लाते रहें, आएगा समय तो दिखाई पड़ेगा। कह ही रही हूँ, स्टार्टअप चार्ज कितना बढ़ा है। कभी क्या आपके यहाँ देश में एक हम लोग नोकिया मोबाइल देखते थे, आज हमारे यहाँ एप्पल मोबाइल बनने लगा। आज हमारे यहाँ विदेशों का जो हमारा जो लड़ाई का सामान बनने लगा, आज हमारे यहाँ दवाई बनने लगा, आज हमारे यहाँ मोबाइल बनने, आज करोड़ों करोड़ बच्चे जो हैं उसमें लगे हुए हैं, स्टार्टअप की दुनिया में घूम रहे हैं। और आज यहाँ आप बिहार के बच्चों को क्या सपना दिखा रहे हैं? वही सपना दिखा रहे हो जब पिताजी का था। उस समय राज में मैं भी उस समय थी, 2000 में भी, 95 से क्या 90 दशक से क्या राज्य था। हम लोग पैदल नहीं चल पाते थे। हम लोग बेतिया से पटना अगर आते थे तो 8 से 10 घंटा लगता था, और आज हम 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। क्या यही दुनिया दिखाना चाहते हैं, या यही हमारे जो है युवा साथी लोगों को दे के आप समझाना चाहते हैं? आज पूरे तरह अगर जाल बिछा है, लोग कहता है कि विकास ही नहीं दिखाई पड़ता है। मैं विकास पूछना चाहती हूँ कि गंगा नदी पर पहले कितने पुल थे और आज कितने पुल हो गए। और एक बात और भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मुकेश सहनी किस तरह से अपने समाज से वोट मांग रहा है। मैं उसी समाज से आती हूँ, मैं चौहान समाज, नोनिया समाज से आती हूँ, बीन बेलदार समाज से आती हूँ, मल्लाह समाज से आती हूँ। और मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मल्लाह का जो एक जीविका था उसको भी छीनने पर तुला हुआ था। उस जीविका को हम लोगों ने बचाया, जो उनको मेंबर से हटा रहे थे। और आज जब टिकट उन्होंने लिया, कौन सा मल्लाह को, कौन सा नूनिया को, कौन सा बिंद को, कौन सा बेलदार को इन्होंने दिया है? किस मुंह से वो वोट मांगने जाते हैं कि हमें वोट चाहिए? और किस तरह से उन्होंने किस समाज के लिए, हमारे समाज के लिए क्या काम किया है जो उनको वोट चाहिए? इसलिए अगर हमारे समाज में अगर किसी ने किया है, सम्मान दिया है, तो ये दिया है भारतीय जनता पार्टी। और सारा समाज एक मुश्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही रमेगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के काम, विजन और गारंटी पर चुनाव जीता जाएगा। तो धोनी लालू यादव के नाम पर नहीं होगा, कोई नहीं रमाएगा। धोनी रमाएगा अगर तो वो प्रधानमंत्री के नाम पर ही रमाएगा। सिर्फ संसद नहीं बल्कि पूरा देश और विदेश में हो रहे देशवासी मोदी मोदी धुनी रमा रहे हैं। रमाए भी क्यों नहीं? आखिर इतने सालों के बाद एक व्यक्ति भारत की आर्थिक, संस्कृति और राजनीति की आज़ादी तो दी है। तो ऐसे बात में जो आप कहते हैं, तेजस्वी ने जब कहते हैं कि भाजपा वाले ट्रम्प और पुतिन को बुला के हमें डरने वाले नहीं हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप पूरी तरह बौखला गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव गजब छटपटाहट है। बताइए, आप भाजपा के प्रचार में आज तक कोई गैर देश के नेता आए हैं? फिर इस तरह के बयान को क्या समझा जाए? क्या पाकिस्तान और चीन के फंडिंग से चलने वाले न्यूज़ चैनल, कोशिश जो पार्टी राजद अपने राज्य भर में अस्तित्व की तलाश कर रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल का कर रहा है, राजद जब भी सिंगापुर से कैंडिडेट को मंगाकर चुनाव लड़वा रहा है, तब से उनके नेता लोग विदेशी भाषा बोलने लगे हैं। और जब मैं कहूँ, तब कांग्रेस की बात मैं जब बोलूँगी तो वो और ही हालात और ही नाजुक हो जाता है।
हालात ये हो गया है कि वंशवादी गिरोह के हेड राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। प्रियंका गांधी ने इनकार कर दिया। कांग्रेस अब क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर रही है। बिहार में राजद और कांग्रेस का अस्तित्व को मिटाने की तैयारी भी चल रही है। स्मृति ईरानी का सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी को नहीं हो रही है कि राहुल गांधी जी देश को किसी कोने से चुनाव लड़ ले और जनता का विश्वास उन्हें मिल रहा है। ये जनता जनार्दन की अदालत में ही ये रिजल्ट होने जा रहा है। क्या ये राजकुमार एक मोदी के महिला सिपाही से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है? वह बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। भाजपा को हराने का झूठा सपना देख रहा, जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। लालू प्रसाद यादव का परिवार पार्टी पूरी तरह कांग्रेस के नेस्तनाबूद करने में लगा हुआ है। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को जिस तरीके से राजद ने चौथे दरवाजे की ओर भेजा है, काबिले ये तारीफ है। घोटाला परिवार यानी लालू परिवार, तेजस्वी यादव यानी वंशवादी गुट अयोराज बनना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो मीसा भारती ने प्रधानमंत्री जी को बूढ़ा बताते हुए कहा, 75 वर्षीय प्रधानमंत्री तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, लेकिन देश के युवा अग्निवीर योजना के तहत मात्र 4 वर्ष में बेरोजगार होंगे। इस चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। 53 साल उम्र के राहुल गांधी इसके लिए युवा नायक बनकर तैयार हैं। 77 साल के उम्र में सोनिया गांधी इनकी राजमाता बनी हुई हैं। 69 साल की मां राबड़ी देवी को विधान परिषद भेजा जा रहा है। विधानसभा का उनको नेता बनाया जा रहा, विधान परिषद का नेता बनाया जा रहा है। और खुद 47 साल की उम्र में तीसरी बार हारने के लिए पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर खड़ी हुई ऐसी महिला पूरे विश्व में पताका फहरा रहे हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी की उम्र का जिक्र करके उन पर हमला कर रहे हैं। सोचिए नफरत का क्या आलम है। फैमिली फर्स्ट विचारधारा की महिला, नेशनल फर्स्ट विचारधारा के प्रधानमंत्री को कैसे बर्दाश्त करेगी? 90 के दशक में अपने पूरे परिवार के वर्चस्व का नंगा नाच देखने वाली महिला, समानता, समता और संविधान की नींव पर पलने वाली भाजपा सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। राजद